समास 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 का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण। समास शब्द दो शब्द सम प्लस आस से बना है। सम का अर्थ होता है समीप या पास। आस का मतलब आना या बैठना। समास शब्द का विलोम शब्द होता है व्यास या विस्तार। परिभाषा: दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों की योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समासिक पद या समस्त पद। समास से मुख्य दो पदों का योग होता है, जिसे पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन्हें दो पदों को मिलाने पर बनने वाला पद समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। विधा पूर्व पद और धन उत्तर पद। विधि के लिए धन, विद्या के लिए धन। समास विग्रह: समस्त पद को जोड़कर अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण: दिन और रात। दिन रात, दिन और रात यह समस्त पद है और समास विग्रह है। ये दिन और रात समास विग्रह हो रहा है। समास के भेद: पद की प्रधानता के आधार पर इसके आधार पर समास के चार भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। सामान्य रूप से प्रयोग के आधार पर इनके आधार पर समास के छह भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्रमधार समास इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं होता है। विशेषण कर्मधारय चार द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास होने की शर्त: यदि पहला पद निम्न उपसर्ग हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यथा प्रति, आ, अति, अनु, वे।